उसकी विशेषता यह है कि उत्पादन 20 से 30% ज्यादा होगा और 20 दिन पहले आ जाएगी तो पानी बच जाएगा। तो कई अच्छे बीज बताते, मैं बहुत बनाते, मैं विस्तार में नहीं जाता। और कैसे खेती करनी चाहिए उसके लिए भी इनने कई शोध किए। मिट्टी कैसी है, मिट्टी में कौन सी फसल, कौन सा बीज अच्छा होगा, ये भी इनके पास है। तो ये वैज्ञानिक ज्ञान के भंडार है। यहां की जलवायु में, यहां की वर्षा कितनी होती है, यहां की माटी में कौन से तत्व हैं, उसके हिसाब से कौन सी फसल, धान भी बोना तो कौन सी धान और कैसे बोना है, ये पूरी जानकारी इनके पास है। और ये थोड़े मोड़े नहीं है, 16,000 है वैज्ञानिक केवीके के मिला के। ये केवीके भी यही काम करता है। मैं केवीके के मित्रों को कहना चाहता हूं, उनकी समस्याओं से मैं परिचित हूं और उसके समाधान का रोड मैप हम बना रहे हैं। वो चिंता ना करें, वो यहां मेहनत से काम करें किसानों के बीच में। तो ये जो ज्ञान है, विज्ञान, शोध जो किया, रिसर्च, वो किसान के पास खेत में पहुंचना चाहिए। नहीं तो एक तरफ ज्ञान दिए बैठे लैब में वैज्ञानिक और यहां किसान खेत में खेती कर रहा है, दोनों का तालमेल नहीं था। तो ये विकसित कृषि संकल्प अभियान का मतलब यह है कि वैज्ञानिक लैब से निकल के खेत में किसानों के बीच आए, गांव में आपके साथ बैठे और आपको बताएं कि ये माटी ऐसी है, इसमें इतना पोटास है, इसमें इतना ऑर्गेनिक कार्बन है, इसमें इतनी नाइट्रोजन है, तो यहां ये बीज लगाओ। ये किसान को बताना चाहिए इनको। तो अब ये सारे वैज्ञानिक लैब से निकल के और आपके गांव में आ रहे हैं आज से। ये वैज्ञानिक आपके बीच आएंगे। हर एक का कार्यक्रम तय। उड़ीसा के भी माननीय कृषि मंत्री जी अब बैठे, पूरा कार्यक्रम बना हुआ है, कौन से गांव में कब कौन सी टीम जाएगी वैज्ञानिकों की। उसके साथ हमारा कृषि विभाग का अमला, उड़ीसा सरकार का, भारत सरकार का भी जो अमला है हमारे है, वो भी साथ आपके रहेगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केवीके के लोग और प्रगतिशील किसान, उनको भी साथ लें ताकि उनने भी प्रयोग किए। और ये गांव में कोई भाषण देने नहीं आएंगे, ये बताने आएंगे कि भैया आपके गांव की माटी में ये तत्व है, तो फलाना बीज बो और इतनी खाद डालो। कई बार हम खेती में कौन सी माटी में कौन से तत्व की कमी हमें पता ही नहीं है और डाले जा रहे हैं खाद। तो खाद थोड़ी, वो तो पैसा डलता है, फिर जरूरत ही नहीं और डाल रहे हैं, तो अपना पैसा बर्बाद हो रहा है। कौन सा डालना चाहिए और कितना डालना चाहिए। नहीं तो राम ने डाला तो श्याम भी डाल रहा है। अब राम का खेत अलग और श्याम का खेत अलग, दोनों की जरूरत अलग अलग है। इसलिए जो सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए उसमें मिट्टी के तत्व पता है, तो उसके हिसाब से खाद डालना ही आपको बताएंगे आगे। जितनी जानकारी, देखो लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जवान सीना पर तैनात है और पाकिस्तान ने हिमाकत की थी तो 3 दिन में घुटनों पर ला दिया पाकिस्तान को हमारे जवानों ने। अगर हमारे नौजवानों का कत्ल हुआ, खून हुआ, तो मोदी जी के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवाद के सारे अड्डे तबाह कर दिए। हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, लेकिन किसी ने अगर हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ते नहीं हैं। तो सीमा पर जवान और खेत में किसान। तो ये खेत में जो किसान बैठा है, इसके पास वैज्ञानिक आएंगे, आपको सारी बात बताएंगे और उसके हिसाब से आप अपनी खेती में सुधार करो। और दूसरी चीज, और आपको समस्या आती है तो आप वैज्ञानिकों को बताओ कि फलाना रोग लग जाता, फसल बर्बाद हो जाती है। मैं कर्नाटक गया था तो वह सुपारी के पेड़ सूख गए, बर्बाद हो गए। तो ये वैज्ञानिकों का काम है कि यहां कोई बीमारी है, कोई ऐसी चीज है जिससे फसल अच्छी नहीं हो रही, तो किसानों को बताए कि ये करे, और नहीं तो शोध करे, रिसर्च करे कि इस बीमारी से लड़ने का क्या उपाय है, ताकि किसान की फसल खराब ना हो।
और यह भी जरूरी है कि यहां इस जलवायु में, जैसे उड़ीसा का पुरी वाला इलाका, यहां प्राकृतिक आपदा आती रहती है, तो यहां कौन कौन सी फसलें ठीक हो सकती है, उसके बारे में भी आपको बताएं। तो ये वैज्ञानिक केवल यहां नहीं, उड़ीसा में भी और पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। 2170 टीमें। मैं यहां भी किसान भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं और देश के किसानों को भी हाथ जोड़ के ये कहना चाहता हूं, वैज्ञानिक आपके गांव आ रहे हैं, आप समय निकालिए, इनके साथ बैठिए। जय जवान जय किसान। अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान, तो मोदी जी ने कहा जय अनुसंधान। अनुसंधान मतलब प्रयोग जो हुए वो वैज्ञानिक लेके आएंगे, और कृपया करके आप उससे सीखिए। आपको खेती कोई सिखा नहीं सकता, आप करते हैं, लेकिन नई चीजें जो उसमें जुड़ी उनको सीख के अपना उत्पादन और बढ़ाओ ना मेरे भाई। अगर 1 हेक्टर में अभी एवरेज कितना धान पैदा होता है 1 हेक्टर में? यहां हाँ 29 क्विंटल। अब मैं कह रहा हूं कि अगर हमारे अभियान से 29 क्विंटल के बजाय 30, 31, 32 क्विंटल ही पैदा हो गया, तो हमारी तो जिंदगी सफल हो गई कि चलो उत्पादन बढ़ गया किसान का। ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं? ये होना चाहिए। और इसलिए हम तो चाहते इसी खरीफ की फसल में उत्पादन बढ़ जाए इन पद्धतियों को अपनाने से। इसलिए विज्ञान और किसान को जोड़ने आए हैं, भाषण देने नहीं आए। यह अभियान 12 जून तक देश भर में चलेगा। इसका पूरा लाभ उठाएं। और वैज्ञानिकों से मेरा कहना है कि देखो, ये जो सेवा करने आप जा रहे हो, इससे बड़ा पुण्य कोई हो नहीं सकता। अपना ज्ञान बांटो ना भाई। और ऐसा नहीं हो वैज्ञानिक सोचेंगे पता नहीं कहां प्रधानमंत्री और कहां का ये कृषि मंत्री आ गया, भेज रहा गांव में जाओ। ये आपका सौभाग्य है कि गांव में जाके किसानों से बात करके उनके फसल का उत्पादन बढ़ाने का मौका आपको मिल रहा है। इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है? इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है? यही तो देश की सेवा है। देश की सेवा क्या है? अरे देश के लिए मरना कभी कभी जरूरी होता है, लेकिन देश के लिए जीना तो सदैव जरूरी है। ये देश के लिए जीना है। आप जाओगे तो देश के लिए जियोगे, उत्पादन बढ़ेगा तो देश के काम आएगा। और इसलिए वैज्ञानिक भी पूरे समर्पण के भाव से जाएं और किसान भी सीखने की कोशिश करें एक दूसरे से। और कई चीज जो वैज्ञानिकों को सिखाना आप भी सिखा दें कि खेतों में तो भैया ये दिक्कत आती है, देखो, तो वो नए शोध करे, रिसर्च करे। और इसलिए भगवान जगन्नाथ के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए ये प्रार्थना करता हूं, हे जगन्नाथ, इस अभियान पे कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करना। बड़े पवित्र मन से हमने ये अभियान शुरू किया है ताकि मेरे देश में कोई भूखा ना सोए, ताकि किसी किसान की खेती घाटे का सौदा ना रहे, अन्न की कमी ना रहे, पोषक अनाज मिले, फल मिले, सब्जियां मिले और किसान को अच्छे पैसे मिले ताकि उसकी जिंदगी भी सफल सार्थक हो और वो भी सुख और आनंद से जिए। ये इस अभियान का उद्देश्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको हृदय से धन्यवाद। पुरी की इस पवित्र धरा से इस अभियान को शुरू करने का आपने, उप मुख्यमंत्री जी आपने फैसला किया। मैं हृदय से आभारी हूं। यह अभियान मोदी जी के नेतृत्व में एक रिकॉर्ड बनाएगा उत्पादन बढ़ाने का, और मोदी जी भी हमारे लिए वरदान है।